guys, welcome and welcome back to my YouTube channel and in another vlog। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ओके, तो अब ट्रेन चली गई है एंड यस, मैं कह रही थी कि आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी बेसिक डिटेल्स तुम्हें बताने वाली हूँ और इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो कि हर एक इंसान को पता होनी चाहिए, ठीक है। और वो इन्फॉर्मेशन किस चीज़ से रिलेटेड है अभी तुम्हें पता चल जाए थी कि चाहे आप कितनी भी हेल्दी टू हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर लो, बट आप बीमारी को मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कभी भी कि मेरे को कभी बीमारी होगी ही नहीं, क्योंकि इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि आपको बीमारी होगी नहीं। आपको बीमारी होने के चांसेस कम हो सकते हैं, बट बीमारी ना हो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो लोग ज्यादा अच्छे से अपनी डाइट को, लाइफस्टाइल को, स्लीप शेड्यूल को सब कुछ अच्छा मेंटेन कर रहे हैं तो उनको कम चांसेस हैं, बट जो नहीं कर रहे हैं उनको ज्यादा चांसेस हैं। और जिनको ज्यादा चांसेस होते हैं उनको बहुत बीमारियां हो सकती है, क्योंकि आजकल n नंबर ऑफ बीमारियां हैं टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले हैं कि कैसे कोई अपनी हेल्दी लाइफ मेंटेन कर सकता है या कोई कैसे बीमारियों से दूर रह सकता है, नहीं। आज हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि अगर आपके आसपास या आपको, यू नेवर नो, ठीक है, भगवान करे ऐसा कभी के साथ ना हो, बट अगर किसी के सामने हो गया, आसपास किसी को सांस लेने में दिक्कत होगी, कुछ भी हो गया, तो आपका क्या एक्शन होना चाहिए और जो बेसिक चीजें होनी चाहिए वो आपको ऐसे पता होनी चाहिए कि भाई अगर किसी को ये हो गया है तो मेरे को ये करना है, क्योंकि हर चीज के डूज एंड डोंट्स होते हैं, ठीक है। तो आज हम उस चीज पे बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो अभी 10th ऑफ मई को, ये दरवाजा हिल रहा है। सो अभी 10th ऑफ मई को मैं गई थी चंडीगढ़ टैगोर थिएटर एंड वहां पे थी सिविल डिफेंस एनरोलमेंट एंड ट्रेनिंग कैंप। तो वहां पर उन लोगों ने हमसे एक फॉर्म भरवाया था जिसमें कुछ बेसिक डिटेल्स थी एंड उसके बाद एक्चुअली मुझे लगा था कि वहां पे वो लोग कुछ फिटनेस रिलेटेड या फिर कुछ ऐसे ट्रेनिंग करवाएंगे, प्रैक्टिसेस, जिससे आई गेस कभी उन्होंने हमें कॉल करा कि वी नीड योर हेल्प वगैरह, कुछ ऐसी चीजों में, तो हमें थोड़ी उसमें हेल्प होगी या फिर हम उनकी कुछ हेल्प कर पाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे कुछ बेसिक एक सेमिनार टाइप ही लगा। जब हम लोग अंदर टैगोर थिएटर के अंदर गए थे एंड तो सबसे पहले हमारे सामने आए थे कि रेड क्रॉस की टीम, ठीक है, वो थे, उसमें एनएसएस के कैंडिडेट्स थे, ठीक है, जो कि लोगों की ऑब्वियस सब लोग मतलब पब्लिक सर्विस ही करते हैं एंड यस, उन्होंने बताया कि देखो अगर किसी को कभी सांस लेने में दिक्कत हो जाए तो आपको सबसे पहले ये नहीं करना है कि आप उसको पानी पिला दो या फिर आप उसे अपनी गोद में उसका सर रख दो या फिर उसके सर के नीचे पिल्लो रख दो। नहीं, पानी तो नहीं पिलाना है। क्यों? क्योंकि सांस लेने के टाइम जब सांस नहीं ली जाती है, ठीक है, तो क्या होता है ना कि आपकी जो एक तो फूड पाइप होती है वो बंद हो जाती है। आप पानी पिला दोगे, पानी यहाँ ब्लॉक हो जाएगा, उसके बाद आपकी पानी यहाँ ब्लॉक हो जाएगा और फिर आप सांस तो ले ही नहीं पाओगे, ठीक है। विंड पाइप होती है वो भी बंद हो जाएगी, तो आप उसको और डेंजरस स्टेज पे कर दोगे। वो ऑलरेडी था, आपने उसको हेल्प करने के बजाय उसको और डेंजरस स्टेज पे डाल दिया विदाउट नोइंग। बिल्कुल भी इंटेंशनली नहीं था, बट आपको नहीं पता था कि क्या करना है। तो वही बात है कि हर बेसिक से बेसिक चीज इंसान को पता होनी चाहिए। और अभी मैं ना कुछ क्लिप्स डाल दूंगी यहाँ पर ऐसे आप लोगों के सामने, तो आप देख लेना कि अगर कोई फेंट हो जाए, ठीक है, तो फिर आप उसको कैसे इजीली उठा सकते हो, या फिर किसी का लेग फ्रैक्चर हो जाए तो आप उसको ऐसे इजीली उठा सकते हो, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है कि भाई आप नहीं उठा पाते या फिर वो ज्यादा हैवी होता है अगला इंसान, ठीक है। तो दीज आर द सिंपल एंड इजी वेज कि आप कैसे बिना ज्यादा एफर्ट लगाए किसी को उठा सकते हो। देन दिस गाय केम, ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द रेड क्रॉस डिपार्टमेंट एंड उन्होंने हमें बताया कि देखो जो हार्ट अटैक होता है, ऑब्वियसली लोगों का मानना है कि ज्यादातर मोटे लोगों को ही होता है, बट ऐसा नहीं है। आजकल कुछ भी डिसीज हो या कोई बीमारी हो या सांस लेने में दिक्कत हो या हार्ट अटैक ही ले लो, तो वो देखो एज देख के नहीं आती है, ठीक है, वो किसी को भी आ सकती है, बट वो ज्यादा चांसेस होता है कि वो
ज़्यादा फैट लोगों को आए, थोड़े ज़्यादा जो हैवी होते हैं उनको आए, क्योंकि वो लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर रहे होते हैं। एंड देखो, जो इंसान फैट होता है या फिर जो ज़्यादा हैवी होता है, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल ना मेंटेन करने की वजह से हुई, उसको कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो फैट है, थोड़ा हैवी है, ठीक है। बट ऑब्वियसली अगर आपको कुछ प्रॉब्लम अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली बात है, हर एक प्रॉब्लम का एक ना एक सोल्यूशन जरूर होता है, ठीक है। इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप प्लीज अपने आप को हेल्दी रखें, मेंटेन रखें एंड कम से कम चांसेस रखें कि आपको कोई दिक्कत हो ना हो, ठीक है। तो अभी तो मैं तुम्हें ऑब्वियस ऐसे एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगी कि भाई इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, बट मैं तुम्हें बताऊं। देखो, सबसे पहले तो तुमने क्या करना है कि जिसको सांस नहीं आ रही है उसको ना ऐसे 2 फिंगर से यहाँ पर, इधर गले के यहाँ पर आके चेक करना है, और यहाँ से क्या कहते हैं वो, हाँ, जैसे कोई डॉक्टर यहाँ से चेक करता है तो वो यहाँ से करना होता है, ठीक है। तो तुम्हें फील नहीं हो रहा, ओके। तो जब हम लोग पल्स को चेक कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग अपना जो कान है ना उसके नाक के ऊपर रखते हैं, एंड हमारा फेस का जो डायरेक्शन होता है, जैसे अगर यहाँ पे कोई लेटा हुआ है और यहाँ पर उसका नोज है, ठीक है, और इस साइड उसके लेग्स वगैरह हैं, तो मैं इस डायरेक्शन में रख के उसके क्या कहते हैं, जो ब्रेथ होगी, अगर तो उसे सांस आ रही है तो मैं उसको फील करूंगी, ठीक है। और मैं क्या नोटिस करूंगी कि अगर मेरे पास कोई हैंकी या टिश्यू पेपर या ऐसा कुछ है तो मैं उसकी पेट के ऊपर या फिर मैं उसकी चेस्ट के ऊपर उसको प्लेस कर दूंगी, और अगर तो उसे सांस आ रही होगी तो मुझे यहाँ से भी फील हो जाएगा और यहाँ से दिख भी जाएगा कि वो ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि जब सांस लेते हैं तब ऐसे अंदर बाहर इनहेल एक्सहेल, है ना, तो वो जो होता है वो होगा तो हमें दिख जाएगा। तो उसके बाद हमें सीपीआर को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होगी। बट जब हमें दिखे कि भाई ये सब भी नहीं हो रहा है, तब हम लोग लियो की एंट्री करते हैं। चल भाग यहाँ से। हाँ, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अपने हैंड को लेके जाते हैं उसकी चेस्ट के बीच में, और जब क्या कहते हैं, जो हमारी जो अंदर की रिबकेज होती है, जहाँ पर उसका एंड पॉइंट आ जाए, वहां पर हम अपने हैंड को प्लेस करते हैं, वो होगी हमारी पोजीशन। फिर अब हमने उसको सीपीआर कैसे परफॉर्म करना है, ऐसे हैंड को रख के और ऐसे अपने हाथों को पकड़ के और उसके ऊपर क्या कहते हैं, ऐसे प्रेस करना होता है। जितनी ताकत आप लगा रहे हो उसकी आधी ताकत लगानी है, नहीं तो उसके अंदर की हड्डियां ही टूट जाएंगी। ज्यादा जान लगाने की जरूरत नहीं है, उल्टा कुछ और ही गलत काम हो जाएगा, ठीक है। एंड तुम इसको परफॉर्म कर सकते हो अपने पिल्लो पे, पहले पिल्लो पे करो, उस पे प्रोफेशनल हो, उसके बाद फिर आगे का काम बाद में होता है, ठीक है। थर्ड स्टेप होता है कि तुम किसी इंसान पे करो, पहले पिल्लो पे करो, फिर तुम करोगे किसी, जैसे स्केलेटन होता है ना जो साइंस लैब्स में होता है, वैसी एक स्टैचू टाइप जो भी होता है, हाँ, क्या कहते हैं, किसी की बॉडी का होगा या किसी इन्फेंट का होगा, तो उस पर तुम परफॉर्म कर सकते हो। बट जब हम किसी इन्फेंट पे, तो जब हम किसी इन्फेंट पे, छोटे बच्चे पे परफॉर्म करते हैं तो हम इससे नहीं करते हैं भाई, तब हम 2 ही उंगली से उसके वहां पर 2 ही उंगलियों से वहां पर अपने हैंड को प्लेस करके और बहुत ही कम प्रेशर से उसको सीपीआर परफॉर्म करते हैं, उस पे सीपीआर परफॉर्म करते हैं। एंड यस, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम कैसे इसको करते हुए सेफ रहो, तो उन्होंने हमें बताया था कि एक ऐसा भी केस था कि किसी को बचाने के लिए उसने एक मतलब 2 लोग हैं, ठीक है, इसको दिक्कत होगी तो इसने उसको बचाने के लिए उस पर सीपीआर परफॉर्म किया, ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ ना कि वो बच नहीं पाया, ठीक है। तो जो इसके रिलेटिव्स, मतलब जो भी इसके फैमिली मेंबर्स थे, उन्होंने इसके खिलाफ कंप्लेन कर दी और बोला कि भाई इसकी वजह से हुआ है, तो उसको कोर्ट में ले गए। तो इसीलिए अगर तुम ऐसा किसी के लिए भी हेल्प करो और अच्छा काम करने की सोचो बट ऐसा ना हो, सो दैट इज ऑल अबाउट लक। बट हाँ, तुम्हें जितना आता है तुम उसकी वीडियो और उस वीडियो को अपने साथ एज अ प्रूफ रखना कि भाई मुझे जितना आता था मैंने उस पर उतना परफॉर्म कर दिया, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक प्रूफ टाइप होना चाहिए कि हाँ भाई एट द एंड मैं फंसू ना,
मेरे को जितना आता था मैंने पूरे प्रॉपरली उसको परफॉर्म किया। और सीधा ये देने मत लग जाना, जो मैंने तुम्हें बताया है कि फील करना है, नोटिस करना है, पल्स चेक करने हैं, ये सब करने के बाद ही तुम उसको CPR परफॉर्म कर सकते हो उस पे। ओके, देन उसके बाद आई थी हमारे पास हमारे सामने हाँ, तो उसके बाद आई थी फायर फाइटर्स की टीम। एंड इफ यू गाइज डोंट नो, तो इनका नंबर होता है हेल्पलाइन नंबर 112। ठीक है, कभी भी कुछ हो प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर। ओके, देन ऑब्वियसली आई नो एवरीबडी नोज, बट इफ समबडी डज नॉट देन हियर इज द नंबर। ओके, तो देखो सबसे पहली बात तो उन्होंने हमसे ये पूछी कि भाई आग लगती कैसे है। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई गैस लीक हो जाए या कुछ हो जाए तो आग लग जाती है। वो बढ़ती कैसे है, उसको बढ़ने के लिए चाहिए होता है ऑक्सीजन, कोई फ्यूल चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। ठीक है भाई, इससे वो बढ़ जाएगी। और वो कैसे और जगह फैल सकती है, अगर उसके आसपास कोई और चीज होगी, वुड हो गया या कुछ भी हो गया, तो भाई वो जल्दी से स्प्रेड हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें जहां पर आग लग गई है उसके आसपास की चीजों को हटा देना चाहिए ताकि वो बढ़े ना, फैले ना। ठीक है, नाउ उन्होंने हमें बताया कि भाई तुम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स को कैसे यूज कर सकते हो। तो हाँ भाई, सबसे पहले तो मैंने यही सोचा कि भाई एक ही तो होता है, जो मैंने हर जगह देखा है, हॉस्पिटल में भी देखा है, किसी स्कूल में भी देखा है, अपने स्कूल में भी देखा है। ठीक है, तो फिर उन्होंने भाई बताया कि नहीं, ऐसे टाइप्स ऑफ वेराइटी भी होते हैं। देखो ये होता है, ये होता है, ये भी होता है, अलग अलग होते हैं, छोटे से लेके बड़े भी होते हैं। तो देखो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, कोई आ रहा है जा रहा है, मैं उसे नहीं रोक सकती हूँ कि भाई तू रुक जा, मैं वीडियो बना रही हूँ, जाओ। एंड मेरे को कुछ बातें याद नहीं है, तो मैंने लिख के रखी थी ड्यूरिंग द सेमिनार कि देखो तुम क्या क्या कर सकते हो टू स्टे ऑन अ सेफ साइड अगर घर में गैस लीक हो जाए या कहीं पे भी कुछ हो जाए। तो सबसे पहली बात है कि अगर गैस लीक हो रही है और लाइट ऑन है तो ऑफ नहीं करनी है, ऑफ है तो ऑन नहीं करनी है। ठीक है, जल्दी से जल्दी विंडोज खोल देने चाहिए। उसके बाद उसके बाद तो सबसे पहले यही क्विक एक्शंस लेने हैं। एंड देखो, अगर तो तुम्हारी जो गैस की पाइप होती है उस पे क्रैक व्रैक कहीं पे भी कुछ आ जाए तो भाई उसको इमीडिएटली चेंज करवाओ। ठीक है, और देखो जो तुम्हारे रेगुलेटर होते हैं ना, उसको रात के टाइम पे बंद कर दिया करो। ठीक है, रेगुलेटर क्या होता है तुम्हें नहीं पता, अपने घर वालों से पूछो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि उन्होंने बोला था कि 1 kg का फायर एक्सटिंग्विशर सबकी गाड़ियों में होना चाहिए। अगर गाड़ी में आग लग गई तो तुम उससे अपने आप को बचा सकते हो। अगर तुम गाड़ी में हो, कहीं जा रहे हो और कहीं आग लग गई तो तुम उससे किसी और को बचा सकते हो। ओके, देन उसके बाद है कि एक हैमर थ्रो आता है जिससे तुम अपनी क्या कहते हैं इजीली कांच तोड़ के घर से बाहर बोल रही हूँ, गाड़ी से बाहर निकल सकते हो अगर गाड़ी में कभी कुछ हो जाए या अगर तुम गाड़ी में कभी फंस जाओ या कुछ। ठीक है, देखो जब आग लग जाती है ना तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है, कई लोग तो धुएं से भी मर जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, जो धुआं होता है ना वो हवा में फैलता है। तो अगर तुम्हारे पास हैंकी नहीं है तो तुम क्या करो, नीचे जमीन पे क्रोल करके जाओ। ठीक है, तुम नीचे से सेफ ऑन अ सेफ नोट निकल सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हारे पास हैंकी है तो तुम क्या करो, उसको वेट कर लो, हैंकी को वेट करके अपने मुंह पे अच्छे से ऐसे करके बांध लो उसको पूरा। ठीक है, और उससे तुम फटाफट भाग के निकल सकते हो रादर देन क्रोल करके। ठीक है, और इस दौरान कभी भी क्या कहते हैं अपनी लिफ्ट का यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस दौरान ना सबसे पहले हम लोग लाइट ही बंद करते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई तो फिर तुम लोग लिफ्ट में ही फंस जाओगे। तो इसलिए कभी भी लिफ्ट की तरफ मत भागो, स्टेयर्स का यूज करो। फर्स्ट फ्लोर पे तो प्लीज कूदना मत खिड़की से। देन उसके बाद आई थी हमारी एनडीआरएफ की मेन टीम जो कि आई थी 7th बटालियन लुधियाना वाली टीम। सो एनडीआरएफ की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी गूगल करके निकाला है। एंड उन्होंने हमें सबसे पहले ये बोला कि भाई कुछ भी हो जाते हैं प्रॉब्लम वगैरह तो उसमें सबसे पहले अपने आप को बचाना होता है। जब तक आप अपने आप को नहीं बचाओगे तो भाई आप दूसरे को भी कैसे ही बचाओगे। जब आपको हो जाए कि हाँ आप सेफ हो
तो आपने क्या करना है, यू हैव टू लुक अराउंड योर सेल्फ एंड आपको जब कोई ओल्ड एज पर्सन दिखे तो सबसे पहले आपने उसकी मदद करनी है, आपने उनको बचाना है। जब आप उनको सेव कर लो, आप भी सेव हो, तो आपने किसी छोटे को ढूंढना है, कोई छोटा, बहुत ही एज में छोटा हो, उसको बचाना है आपने ऐसे लोगों की हेल्प करनी है। सबसे पहले खुद को किसी भी आपादान के दौरान सबसे पहले सेव योर सेल्फ। इफ यू विल नॉट सेव योर सेल्फ, यू वोंट बी एबल टू सेव अदर्स लाइफ एज वेल। देन उन्होंने हमें बताया कि भाई हम खुद कैसे किसी दुर्घटना के सामना कर सकते हैं। सो देखो, सबसे पहली चीज तो होती है कि अगर कोई अर्थक्वेक है, एवरीबडी शुड नो कि अर्थक्वेक के दौरान भागना नहीं होता, हड़बड़ी नहीं मचानी होती है। योर एक्शन, रिएक्शन, एवरीथिंग मैटर्स। सबसे पहले तुम्हें एक सेफ प्लेस में जाना है एंड अपने सर को बचाना है। अपना बैग लो, सर पे रखो, सर को बचाओ, टेबल के नीचे घुसो, चेयर के नीचे घुसो। सेव योर सेल्फ। भागना नहीं है, हड़कंप नहीं मचाना है, सेव योर सेल्फ फर्स्ट। वेरी इंपॉर्टेंट एंड द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस कि सबसे पहले खुद को बचाओ। तुम अपने आप को नहीं बचाओगे, दूसरों को क्या बचा पाओगे। सो उन्होंने हमें बताया कि देखो, जब कोई आपादान वगैरह कुछ भी हो जाता है, आपादान कैसे हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं, या तो मैनकाइंड हो सकते हैं या फिर नेचुरल हो सकता है। मैनकाइंड जैसे आग लगना, या फिर कुछ भी हो सकता है यार, कोई गैस लीक हो गई, ये सब भी भाई आपादान के ही होते हैं। आई होप यू गेट इट। एंड देन नेचुरल, ऑब्वियस नेचुरल, अर्थक्वेक, बाढ़ आना, वो यू गेट इट, ठीक है, ये आना, ठीक है, ये होते हैं नेचुरल। अब इस दौरान हम कैसे किसी और की हेल्प कर सकते हैं, कैसे किसी और को बचा सकते हैं। तो देखो, जब जैसे आग लग जाती है, ठीक है, अर्थक्वेक का मैंने तुम्हें बता दिया कैसे अपने आप को सेव कर लेना भाई, किसी चीज के नीचे जाके छुप जाना, अपने सर को बचाना है, ठीक है। अब आग लग गई है तो तुम, या फिर बहुत ज्यादा एकदम से कुछ भी हुआ और एकदम भगदड़ मच गई, लोगों को नहीं समझ में आया, नहीं आता यार कई बार लोगों को समझ में, एकदम इंस्टेंट्स जो होती है ना हमारे, कि ऐसा होता है कि भागो, नहीं यार, थोड़ा खुद को ट्रेन करो। ट्रेन योर ब्रेन फर्स्ट, अपने ब्रेन को कंट्रोल करो, ठीक है, कि भाई ऐसा कुछ हो जाए तो हमारे ये एक्शन होने चाहिए, ना कि ये, ओके, व्हाट शुड बी द रिएक्शन एज वेल। तो उसके बाद हम कैसे बचा सकते हैं, देखो जैसे अगर कभी कोई भगदड़ मच गई, ठीक है, एंड कोई भागते भागते गिर गया, किसी को फ्रैक्चर हो गया या फिर कुछ भी हो गया एंड वो मूव नहीं कर पा रहा है, या फिर कुछ भी फंस गया है भाई, अब वो उस जगह पर जहाँ पे अब डेंजर हो गया है, तो तुम उसकी कैसे मदद कर सकते हो। अगर कोई हेल्प आने से पहले तुम उसको कैसे बचा सकते हो, देखो या तो तुम क्या करो, एक ब्लैंकेट मेथड होता है, ये तुम ऐसे देख लो, इस वीडियो को समझो, तुम ऐसे उसको निकाल सकते हो, ऐसे उसकी मदद कर सकते हो, ठीक है। एंड मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि भाई जब आग लग जाती है तो धुआं फैलता है, धुएं को भी इनहेल करने की वजह से लोगों को बेहोश हो जाते हैं, अंदर चली जाती है, क्योंकि लंग्स हमारे होते हैं बहुत सेंसिटिव, ठीक है। तो फिर वही है, सांसें में दिक्कत हो जाती है, तो कई लोगों को उससे भी उसकी वजह से भी लोगों की कई बार डेथ हो जाती है। सो हम ऐसे अपने आप को उन मेजर से भी सेफ रख सकते हैं। So yeah, that's it for today's video and I hope you guys enjoyed watching it. बोरिंग नहीं थी, प्लस ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशनल रही होगी आप सभी के लिए, क्योंकि देखो मुझे पर्सनली ये सब नहीं पता था, टू बी ऑनेस्ट, टू बी वेरी क्लियर। मैंने वो अटेंड किया, मुझे नॉलेज गेन हुई, सो आई वांटेड कि भाई मेरी तरह और भी लोग होंगे जिनको ये बातें नहीं पता होंगी, ये बेसिक से बेसिक चीज भी नहीं पता होगी कि भाई मेरे सामने किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कोई एकदम से बेहोश हो गया, मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी, ऐसे तो नहीं छोड़ सकती ना उसको, आई हैव टू डू समथिंग। बट अगर मुझे कुछ आता होगा तभी मैं उस सामने वाले की मदद कर पाऊंगी, है ना। आई कैंट रिस्क माई ओन लाइफ कि मैंने कुछ गलत कर दिया, नॉट दैट पर्सन's लाइफ कि मैंने उसको, I hope you get it. So I hope this video was very informational for all of you. If you guys have any doubt related to any point, like wherever I made in this video, please do let me know in the comment section. Yes, I'll be replying you guys. And
I love reading your comment. I already told it in the last story time. If you guys watch this, make sure to like, subscribe and comment below because I love reading your comments. Till then, take care. Bye bye.